हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजी के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो ये पिछले व्लॉग की क्लिप है जिसमें कि हम शाम के पौने 7 के अराउंड फ़िल्म देख कर के वापस आ रहे हैं। बस रात को फिर हल्का सा डिनर बनाया, खाया पिया और सो गए। तो दिमाग जो था बिल्कुल ऑक्यूपाइड ही रहा और जो है ये बिल्कुल ख़्याल नहीं रहा कि सुबह को सब्ज़ी-वब्ज़ी कुछ भी नहीं है फ्रिज में। सुबह उठ कर के देखा तो सिर्फ़ दालें थी 1-2, वो भी 1-2 तो अभी जस्ट पीछे ही बनाई थी, तो बचा येलो दाल का ऑप्शन। तो येलो दाल को फटाफट से भिगो दिया और बाय द टाइम क्या कर दी मैंने, आदित्य की जाने की तैयारी। मैं भी आज स्कूल जाऊँगी, अमूल्य घर में रहेगा, उसके पापा भी काम पे जाएँगे और आदित्य भी आज जो है चला जाएगा मॉर्निंग में ही। बाय द टाइम उसकी क्लासेस का टाइम होगा, तब तक वो पहुँच भी जाएगा। तो उसके सामान रेडी कर दिया है प्रेस-व्रेस करके, जो थोड़े-बहुते बिस्किट-विस्किट, नमकीन साथ लेके जाता है, वो भी सेट कर दिए हैं। मेरे जाने के जल्द ही बाद जो है वो भी अपनी जो बस पकड़ लेगा। हाँ जी, तो आते हैं अब मुद्दे पे कि देखा तो फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं और सिर्फ़ जो थी येलो दाल भिगो दी थी, बाय द टाइम प्रेस-व्रेस किया दाल भीग गई थी। तो अब ऑप्शन ये थी और सब्ज़ी तो नहीं थी, साथ में आलू तक भी नहीं थे घर में, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले ही व्लॉग में खूब सारे आलू मैंने जो बॉयल कर लिए थे और उस टाइम ये भूल ही गई कि भई अभी जो फिनिश है सारा स्टॉक तो लेकर के आना है। क्योंकि इससे पिछले दिन जब हम फ़िल्म देखने गए तब भी मैं स्कूल गई थी, तो 3 बजे के अराउंड में स्कूल से वापस आई और उसके बाद फ़िल्म देखने चले गए। फिर बस फ़िल्म की एक्साइटमेंट में सारा शाम उसी में रहे और जो है भूल गए और कुछ सामान नहीं ले पाए। अब मुद्दा ये है मेरे पास कि भई एक दाल है, उसी में मुझे ब्रेकफ़ास्ट और लंच की क्या-क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसी शशोपंज में, इसी कन्फ्यूज़न में सबसे पहले मैंने दाल को चढ़ा दिया है। उसके बाद सोचेंगे कि भई जो है वो ब्रेकफ़ास्ट का क्या करें? तो ऐसा है, अगर दाल बनी हुई होती है ना फ्रिज में, मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल बची होती है, तो मैं इसको आटे में गूँथ के और बढ़िया से और चीज़ें डाल कर के उनके दाल के पराठे बना लेती हूँ, है ना? वो तो बहुत ही अच्छे थेपले टाइप बनते हैं ना, इतने क्रिस्पी से मसालेदार पराठे, घर में सबको वो पसंद आते हैं, दही के साथ, चाय के साथ, मक्खन के साथ। तो आज मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं है। तो अब मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं बनी हुई दाल के ही, जो ये दाल मैं बॉयल कर रही हूँ, उसी में थोड़ी-सी मैं सोया डाल कर के, न्यूट्री की जो ये बड़ी है, उसको डाल कर के जो है मैं आज फ्रेश दाल के ही पराठे जो है वो बना लूँगी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब दाल बन के हटी तो वो काफ़ी वो गल गई थी। अगर सूखी-सूखी थोड़ी रहती ना, या मेरा पहले से प्रोग्राम होता कि दाल के पराठे बनाने हैं, तो मैं वैसे ही कम जो है पानी में उसको भिगोती, मीन्स कम पानी में बॉयल करती और सूखी-सूखी जो है वो दाल का मिक्सचर बनाकर मैं पराठे बना लेती। लेकिन जब दाल खुली कुकर से, वो भी बहुत ज़्यादा बॉयल हो गई थी और मुसीबत। आप सबको सुबह का प्रणाम। और 7:15 हो गए हैं, अभी मैं कपड़े सूखने डालने जा रही हूँ। आज थोड़ा सा स्कूल लेट जाना है, इसलिए आपको पूरी रोशनी दिखेगी, बाहर धूप भी आ रही है। अदरवाइज़ 7:15 को तो हम जो है स्कूल पहुँच जाते हैं। सो किचन के काम के साथ-साथ बाकी काम तो चलते ही हैं जी, मतलब ऐसे लगता है कि 4 हाथ हों, 4 पैर हों, तो शायद जो है काम आसान हो जाएँगे हमारे। लेकिन जो है वो सबकी ही कहानी है, मेरी अपनी नहीं है, तो ये सब काम चलते रहते हैं। तो क्योंकि थोड़ा-सा 1 आवर आज स्कूल लेट जाना था, तो मैंने कहा कि सुबह को ही धुलाई का काम फिनिश करो, बच्चे तो मीन्स अमूल्य तो है ही घर में, वो जो कपड़े-वपड़े उठा लेगा और देख भी लेगा। तो चलिए इसी कन्फ्यूज़न में जो है कि भई क्या बनाएँगे, क्या नहीं बनाएँगे, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि दाल के ही पराठे बनाऊँ। सो लाइफ़ में भी ऐसा ही होता है कि कितनी सिचुएशंस आती हैं, हम कन्फ्यूज़न में होते हैं कि भई ये काम करें या ये काम नहीं करें, इस रास्ते जाएँ या इस रास्ते नहीं जाएँ। तो जैसी भी हालात हों, हमें जो है हिम्मत से ही काम लेना चाहिए, है ना? कि एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो हमें नहीं पता है होता है कि पॉज़िटिव रहेगा या नेगेटिव। लेकिन पॉज़िटिव साइड ही देखनी चाहिए चीज़ों की और बढ़ते रहना चाहिए उसी रास्ते पे। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बातों से ही जो है लाइफ़ के लेसन्स हमें मिल जाते हैं। तो बस यहाँ भी यही सिचुएशन कुछ चल रही है, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि भई जो है वो दाल, बनी हुई दाल के ही पराठे बनाएँगे। तो एक साइड में एक कढ़ाई पे यहाँ पे जो भी दिख रहा है टोमेटो का मसाला आपको दिख रहा है, ये जो लंच में दाल यूज़ होगी उसको मैंने तड़का लगा दिया है। नॉर्मल वाली दाल, येलो वाली दाल, चावल तो अमूल्य बना लेगा, है ना? और साथ ही साथ जो दूसरी साइड ये वाली कढ़ाई है, इसमें मैंने जीरा, प्याज़, हरी मिर्च और ये मैंने डाला है नमक और अमचूर डाल कर के मसाला तैयार कर लिया है, भून लिया है और उसके ऊपर पकी हुई दाल डाल दी है, सो दैट कि इसका मैं पानी पहले सुखाऊँगी अच्छे से। फ्रेश दाल के पराठे ऐसे बनते हैं, लेकिन वो जो दाल होती है ना, वो
मीन्स कम पानी में होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे इसको सुखाना है पहले। तो ये दाल हमारी लंच वाली दाल इज़ रेडी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतना अच्छा इसका येलो दाल का कलर आया है और बच्चों को, वाली साहब को बहुत ज़्यादा पसंद भी है दाल। लेकिन मेरी मुसीबत ये सारी दाल है जिसके मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो सोया जो थी मेरे पास, थोड़ी-सी न्यूट्री थी, उसको बॉयल करके अच्छे से ठंडे पानी में डाल के स्क्वीज़ करके और उसको मैंने चॉप करके जो डाल दिया है इसी पराठे के मसाले में। बाय द टाइम इन सब का जो है पानी सूखेगा, मॉइस्चर सूखेगा, जितने भी यूज़्ड बर्तन होते हैं तो मैं साथ-साथ में उनको साफ़ कर देती हूँ। और बाय द टाइम जो खाना बनाने का टाइम आता है, मीन्स एक्चुअल चपाती पराठे बनाने का टाइम होता है, तो मेरी जो है ना वो काउंटर बिल्कुल साफ़ होता है उस टाइम तक, है ना। तो बाद में बस सिर्फ़ उनको पैक करना होता है और चले जाना होता है स्कूल को। तो बस उसी चक्कर में जितने भी यूज़्ड बर्तन थे उनको मैंने पहले ही जो है वो साफ़ करके रख लिया है। तो ऐसा क्या होता है कि बाद में खाना बनाने के बाद आपको टेंशन नहीं रहती, है ना? क्योंकि खाना तो बनाना तो कंपल्सरी है, लेकिन उसके बाद अगर ये चीज़ छोड़ दी जाए ना तो कई बार क्या होता है, प्रेशर में ये सिंक जो है ऐसे ही रह जाती है, फिर शाम को साफ़ करनी पड़ती है। टाइम होता तो कर लेते हैं, नहीं तो जो है वो कभी-कभी छोड़ना भी पड़ता है। तो स्कूल जाना है टाइम पर तो ये सब काम तो ऐसे ही अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो चलिए, अभी इस टाइम पे मैंने ना उस मसाले को प्लेट में डाल कर के थोड़ी-सी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए जितना टाइम था ना, फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज से निकालने के बाद मेरे को थोड़ी-सी तसल्ली ये हुई कि काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ मिक्सचर निकला है, बहुत ज़्यादा सूखा, और ऐसे लग रहा है जैसे आलू के पराठों का मिक्सचर होता है ना, बिल्कुल। सो पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं और बस बनाते-बनाते जो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि एक्सीडेंटली ही सही फ्रेश दाल के पराठे आज बने हैं। और फिर किसी दिन ऐसा करते हैं कि लाइक प्लान करके फ्रेश दाल बना के, लेकिन कम पानी में बॉईल करके सूखा-सूखा मसाला उसका तैयार करके भून करके जो है हम अच्छे से दोबारा फ्रेश दाल के पराठे बनाते हैं। तो बस इसी थॉट्स के साथ जो है वो कि भई ये पिट्ठी काफ़ी अच्छी है, तो इसको तो मेरा मन कर रहा है इसी पिट्ठी को तैयार करके भरा जाए पूरियों में भी, है ना? और जैसे कचौड़ी में भी तो भरते ही हैं, है ना? कचौड़ी भी दाल कचौड़ी होती है, ऐसे ही दाल पूरी भी हो सकती है, होती ही है ना? तो मुझे ये अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छे पराठे निकल के आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो कि मैंने आइडिया ड्रॉप नहीं किया और बस जो है थोड़ा ये हिम्मत करके करती रही और जो फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है। तो इधर जो है दाल, लंच के लिए दाल का तड़का तो लगा ही दिया था, साथ-साथ में मैंने बिल्कुल क्विक सा 10 मिनट वाला जो है वो एक मानी, जिसको कि हम हिमाचली खट्टा बोलते हैं, वो भी तैयार कर दिया है। इसकी जो रेसिपी है प्रॉपर वाली, बहुत ज़्यादा कुछ डाल कर के जो ये बनता है, वो मैं बाद में किसी दिन प्रॉपरली बना कर के शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन मैंने सोचा सिंपल दाल-चावल ही नहीं, थोड़ा-सा कुछ और बना देती हूँ बच्चों को साथ में, तो इसलिए थोड़ा-सा खट्टा तैयार कर दिया है। लेकिन ब्रेकफ़ास्ट के लिए पराठे भी तैयार हो गए हैं और जो है इनको जो है काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, इसलिए एक पराठा नहीं, जनरली मैं जो पराठे वग़ैरह की शेयर करती हूँ वीडियो, एक पराठा बनाया फिनिश। लेकिन पराठे इतने अच्छे-अच्छे बन रहे थे ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि भई मैंने जो है वो लगभग 3-4 पराठे बनाने की वीडियो तैयार कर ली है और जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई और सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी हो गया है। साथ-साथ में मेरे को ये भी ख़्याल आ रहा है कि भई जो थर्ड टर्म जो है स्कूल की स्टार्ट होने वाली है हमारी 2 दिन के बाद, और सेकंड टर्म मैंने कंप्लीट जो स्कूल में लगाई है, तो मुझे ये ख़्याल बीच-बीच में आ रहा था कि जो फर्स्ट टर्म थी, मीन्स मार्च से जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था और मई तक मैं स्कूल ही नहीं जा पाई थी। बच्चों के पूरे सिलेबस भी हो गए, क्लासेस स्टार्ट हुई, सिलेबस हुए और जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ गए, प्रिपरेशंस भी हो गई और मैं स्कूल जॉइन ही नहीं कर पाई। तो अगर जो मुझे हमेशा से देखते हैं हमारे व्लॉग्स को, उन सबको पता है रीज़न। तो बस इतना थैंकफुलनेस फ़ील होती है ना भगवान के लिए कि थैंक गॉड हम जल्दी उस चीज़ से रिकवर हो गए और जो है जल्दी से जल्दी हमने सेकंड टर्म में एटलीस्ट पूरा स्कूल अटेंड किया, विदाउट ब्रेक किया और कोई छुट्टी की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और तबीयत जो है फिर से ख़राब नहीं हुई। सो बस इन्हीं बातों के साथ जो है आज के व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो मेरी कन्फ्यूजन थी कि भई ये व्लॉग मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मीन्स एडिट करूँ, ना करूँ, डिलीट करूँ, सारी वीडियोज़ फिनिश करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो ऐसी चीज़ें भी, अपनी सुख-दुख सब कुछ ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए इस व्लॉग में एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ किया नहीं। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।